हेलो दोस्तों, आज हम आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके अपने क्वेश्चन नंबर स्टैटिक्स डायनामिक्स के, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। इसमें तीसरा पार्ट है। लगभग हमारे 200-250 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम ये पार्ट नंबर तीसरा चला रहे हैं। ठीक ना। तो आज से रेगुलर वीडियो चलेंगे। लगभग हमारी जो समस्या थी उसकी फीवर था वो सही हो गया है। लगभग 15-20 दिन लगे। तो जब वीडियो डाल पाई तब डाल पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक ना। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 101 और जल्दी से ख़त्म करेंगे जाके, और जल्दी हम पार्ट शाम को एक सुबह और एक शाम को डालेंगे, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो और हमारा कोर्स भी कंप्लीट जल्दी से हो जाए। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर इसमें लगभग 300 के लगभग हैं, 280 या 280 के लगभग हैं, तो वो अपने चलते रहेंगे जाके। तो इसके साथ हम एक प्रैक्टिस सेट को डालने की कोशिश करेंगे जाके, अगर ये ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक ना। तो एक प्रैक्टिस सेट डेली होगा जाके, तो जिसमें हम एक पार्ट चलाएंगे जाके, तो उसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन रखेंगे जाके। तो और 4 पार्ट में हमारा ख़त्म हो जाएगा। 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट पार्ट में 35 करते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो जस्ट इसको ख़त्म करते हैं, 3 पार्ट बनाएंगे, 3 या 4, उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। ठीक। कहता है कि इफ़ एक तोफ से h मीटर ऊंची पहाड़ी पर एक शत्रु के स्थान पर उन्नत कोण कितना है, हमारा एंगल बन रहा है वो कितना है, बीटा है। इस पर गोले से वार करने के लिए प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग कितना है, u दे रखा है। तो किस शर्त के लिए संतुष्ट करता है, इसमें ये कह रहा है। द एंगुलर एवोल्यूशन ऑफ एन एनिमी पोजीशन on a hill h meter height from the conon is beta. If the order of the cell it the initial velocity u, the projection must be satisfy this condition. इसमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए, मान लीजिए एक ये पहाड़ है, और यहाँ से कोई तोफ रखी है, और ये हमारे यहाँ पे कोई दुश्मन है। यहाँ से जो कोण बनता है वो हमारा कितना बनता है, सॉरी बीटा बनता है। कितना कोण बनता है, हमारा बीटा बनता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। ठीक। अब यहाँ से जब प्रक्षेप गिरेगा जाके, तो प्रक्षेप ऐसा जाएगा जाके, तो वहाँ से ये कोण कितना बनेगा जाके, यहाँ से लेके यहाँ तक थे, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक के कोण हमारा कितना बनेगा जाके, वो अल्फ़ा बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब ट्रायंगल, अब इसको नाम डाल दीजिए, ये O हो जाएगा, ये हमारा B और ये A। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वेलोसिटी U वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दे रखी है U। ठीक। तो अब ट्रायंगल OAB में लिखेंगे जाके कोसेक बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जाके OA अपॉन OB। भाई OA अपॉन OB हो जाएगा जाके, यहाँ से ये वाली OA अपॉन OB। ठीक। अब यहाँ से लिख सकते हैं कितना, OA बराबर OB का मान कितना, h। यहाँ पे AB होगा जाके। ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB। ठीक। तो इतना हो गया। तो यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा h, आ जाएगा कितना, कोसेक बीटा। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 1। ठीक। अब इसके बाद अब हमें चाहिए मैक्सिमम OA की रेंज है। OA चाहिए, कैसा चाहिए हमें, मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई पर उसे जब लगेगा जाके, तो उसकी वेलोसिटी होगी जाके अधिकतम होनी चाहिए, तभी वहाँ तक पहुँचेगा जाके। ठीक। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमें क्या है, तो जो ये जो बड़ा होगा जाके, किससे बड़ा आनी चाहिए मैक्सिमम रेंज, तो u² अपॉन G1 प्लस के साथ साइन बीटा, ये हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो OA की वैल्यू ये थी,
अब ओ ए बराबर हम निकाले थे एच कोसेक बीटा ग्रेटर देन यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस के साथ साइन बीटा, ये है हमारा, ठीक, यहाँ पे 1 है इतना, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो u बराबर आ जाएगा कितना, u स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे h कोसेक बीटा और g इधर कर दीजिए 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, साइन बीटा, ठीक। और ये ग्रेटर देन 1, ठीक। अब यहाँ पे इसको साइन को बदल दें कोसेक में तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर जी एच, ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये बचेगा जाके कोसेक बीटा प्लस के साथ 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जाके जी एच कोसेक थीटा प्लस के साथ 1, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जाके, अब यू स्क्वायर में आया था, अब यू स्क्वायर बराबर हम उसका अंडर रूट हटा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके जी, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि कोई क्रम सपरिवर्ती प्रदर्शित अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, तो इसमें बताइए क्या होगा जाके, any covariant tensor of second order can be expressed uniquely as the, तो अब इसके लिए सीधा सीधा इसमें फैक्ट दे रखे वो हमें आने चाहिए, तो इसके लिए कहा जाता है एनी covariant tensor of the second order can be expressed uniquely as the sum of the symmetry tensor and a skew symmetric tensor of ऑर्डर 2, तो ये वाला सेंटर मिला लीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी, सम ऑफ द सिमेट्रिक टेंसर एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ द टेंसर ऑफ 2, तो ये वाला हमारा फैक्ट सही हो जाएगा, ये बाकी के हमारे कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, कहता है कि द रेजिस्टेंट of the two force P and Q acting at an angle theta equal to 2 इतना है एंड एंगल 90 माइनस के थीटा पर कितना है, 2 -1 के है, तो tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें करने की क्या ज़रूरत, कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो रिजल्टेंट होता है वो R बराबर हमारा क्या होता है, हम जानते हैं R स्क्वायर बराबर होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ P2 PQ cos थीटा, ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दे रखा है ये दे रखा पहले बार के लिए कितना दे रखा है ये, ठीक है, और एक ये R दूसरा ये दे रखा है, ठीक। तो बस यहाँ से निकाल के सीधा फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा जाके 2m प्लस के साथ 1 और अंडर रूट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ 2pq cos थीटा। अब यहाँ से इसका अगर करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारा, देखिए इनको भी हम इधर ले लें, तो पहले इसको सॉल्व कर ले, तो ये आ जाएगा 2m प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा जाके p स्क्वायर p स्क्वायर और यहाँ पे r स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा q स्क्वायर और माइनस के साथ ले लिया जाए p स्क्वायर प्लस के साथ q स्क्वायर बराबर 2pq cos 90 माइनस थीटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, तो
तो यहाँ पे cos थीटा तो cos थीटा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अभी इसमें इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इतना आ गया, तो अब यहाँ से इसको यहाँ से तो पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, तो बचा है 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 1, ठीक, इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। इतना एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक। अब दूसरी वाली कहती है कि अगर कंडीशन 90 माइनस थीटा होता जाके, ठीक है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता जाके, वो cos थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये होता है 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी से कर लेते हैं, ठीक है, और माइनस के 1, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq और साइन थीटा। अब इसमें इसको डिवाइड दे देना है, तो डिवाइड से ये वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा जाके, ठीक है, तो बचेगा 2m, एक मिनट, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन, एक मिनट, ये तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ना उधर, तो साइन को ऊपर ले लेते हैं, तो ये बचेगा जा कितना, इधर इसको हम ऊपर ले लीजिए, तो इसी को बट्टे भाग दे दे रहे यहाँ पे, तो 2m प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 1, ठीक, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2pq और cos थीटा, ठीक है। तो 2pq से 2pq, ये तो बचा साइन थीटा, और यहाँ से ये माइनस के 1, और यहाँ पे ये वाला पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर वाला ये वाला पोर्शन यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा कितना बचेगा जाके यहाँ पे, अब ऊपर भी माइनस है, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कितना, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इनको हम घटा देते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो जब घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जाके देखिए, तो ये बन जाएगा जाके हमारा, इधर तो tan थीटा बन गया जाके, ये tan थीटा, और इसको खोलेंगे जाके इधर बन जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा बराबर यहाँ पे बन जाएगा एक बार जोड़ने घटाने से हमारा m प्लस के साथ 1 और m प्लस नीचे प्लस का बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। राजस्थान टीजीटी में पूछा गया सवाल, अच्छा है। अब इसके बाद फिर ये हमारा क्या है, यदि कोई पिंड किसी खुरदरे नत समतल पर वह केवल स्वयं भार के लिए अंतर्गत नीचे की ओर फिसलने वाला हो, तो समतल का झुकाव क्या होना चाहिए, ठीक। अब घर्षण से के बराबर होना चाहिए, घर्षण से यानी कि फ्रैक्शंस के से अधिक होना चाहिए, या फ्रैक्शन से कम होना चाहिए, या फ्रैक्शन से के तुल्य में 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कहता है कि जो झुकाव है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि एनी बॉडी ऑफ द constrained to run around the point, then the virtual work of the reaction at the point is always, यदि कोई पिंड किसी बिंदु के परिक्रमण करने को बाध्य हो तो स्थिर बिंदु के प्रतिक्रिया द्वारा कृत कार्य हमेशा होगा जाके, कैसा होगा जाके ये बताना है, ठीक। तो क्योंकि कोई बिंदु वहीं पे घूमता रहेगा जाके, यही कार्य करता रहेगा जाके, तो उसके किया गया कार्य कैसा होगा जाके, शून्य हो जाएगा। कैसा होता है, शून्य होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 छूटा है, चलो 7 नंबर देख लेते हैं। 6 है तो छूटा नहीं है। If the heavy string hang over the 2 fixed small pages such that the 2 ends of the free and the central portion is in the form of the quaternary,
देन द फ्री एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग विल लाई। ठीक, यदि कोई भारी डोरी के दो स्थिर चिकनी खोटियों को इस तरह प्रकार लटकी हैं कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, द मध्य भाग में कैटरनरी के रूप में हैं, तो डोरी का स्वतंत्र रूप स्थित होंगे जाके कैटरनरी के ऊपर होंगे जाके, कैटरनरी के शीर्ष शिखा पर स्पष्ट रेखा पर होंगे जाके, कैटरनरी डायरेक्शन पर होंगे, या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी, कैटरनरी की नियता पर होंगे जाके, कहाँ पर होंगे, कैटरनरी की नियता पर होंगे जाके उसके स्वतंत्र सिरे। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि तो इसमें तो रेडिकल ये तो हो ही चुका है कि अगर आरी कोण अनुप्रस्थ के सर्वदा एक दूसरे के समानुपात में हो तो कैसा होता है। तो इसके लिए आप बताएंगे जाके, इसमें ऑप्शन आपको परवलय बनेगा जाके या ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बताएं। ठीक, तो इसमें हमारा जो रेक्टेंगुलर स्पिकल बनेगा जाके, ठीक ना, इस तरह का। ठीक है, रेक्टेंगुलर वो क्या है, एक मिनट, इक्विएंगुलर स्फीयर बनेगा जाके, ठीक ना, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें कोई बताने वाले नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी ना होके ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, विद द एक्चुअल नोटेशन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट द मूव पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल है कोई, उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का संकेत क्या होता है। तो इसके लिए हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द पार्टिकल मूविंग विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन द पीरियड टी देन द टेकन टू मूव फ्रॉम द पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका जो विस्थापन है वो अधिकतम है, वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाफ द एम्पलीट्यूड। क्या कहता है, एक कण सरल आवर्त गति में जिसका आवर्तकाल कैसा है, टी है, तो गतिमान है, तो महत्तम विस्थापन बिंदु के आधे आयाम के बराबर है, चलित द्वारा लगा गया समय क्या होगा जाके। ठीक है ना, तो केवल टाइम पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए सवाल तो कहता है आयाम होता है, वो होता है इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, पीरियड टाइम है, अल्टीट्यूड का एम्पलीट्यूड का कितना आधा होता है। ठीक, अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसका जी हम आधा कर देंगे, बोले यहाँ तक हो गया जाके। ठीक, तो यहाँ से जब निकालेंगे जाके तो ए से ए कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, 1/2, और कॉस ये हो जाएगा π/3 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, इतना आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी इतना आ गया है। ठीक, और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है कितना, 2π/T से। ठीक, अब ओमेगा की वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ओमेगा तो यहाँ से टी बराबर निकाल लीजिए, तो 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे जाके तो π/3 इज इक्वल टू आएगा ओमेगा टी। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा, यहाँ से टी आ जाएगा जाके कितना, और यहाँ से टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा 2π कितना 2π, यहाँ पे कैपिटल टी, तो 2π अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, π/3π, 3 नहीं कितना था, π/3 टी इतना, तो पाई से तो पाई कट गया जाके, तो ये आया 6/T इज इक्वल टू कैपिटल टी, और हमें पूछा स्मॉल टी की वैल्यू, तो स्मॉल टी बराबर हो जाएगा जाके कैपिटल T/6। ठीक है, कितना आ जाएगा, कैपिटल T/6। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या, A particle started from rest the infinitely and the fall under gravitational force G on the surface of the earth of the radius r. Then the velocity of the
अर्थ सरफेस, ठीक है। कोई कण अनंत पर ब्रह्मावस्था में गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन पृथ्वी की ओर गिर रहा है, उसकी रेडियस कितनी r है, तो तल पर गिरे तो उसका वेग क्या होगा जाके। तो सीधा सीधा फार्मूले पे डिपेंड है। तो इसका जो आंसर होता है, जो v बराबर होगा जाके पृथ्वी की ओर गिरने वाला ग्रेविटन फोर्स इंटू r, यानी कि हो जाएगा जाके कितना gr। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, ठीक है। एक कण बल केंद्र से ए दूरी पर स्थित किसी बिंदु से ब्रह्मावस्था से आकर्षण बल को, जो कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, के अधीन गति प्रारंभ करता है, तो म्यू समानुपाती गुणांक हो, तो बताइए केंद्र तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा जाके, ठीक है। तो देखो एक और चीज बता दे रहा हूं, इसमें आपको ज़्यादातर छोटे सवाल मिलेंगे जाके, और ज़्यादातर आपको फार्मूले मिलेंगे, और फार्मूले से ज़्यादा थोड़े से कभी कभार सवाल आ जाता है, नहीं तो कभी भी सवाल इसमें बड़ा नहीं आया है। मैंने अभी तक जो 100-150 क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें कभी भी कोई सवाल नहीं बड़ा मिला है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया, तो T होगा जाके A अंडर रूट में π/2 म्यू, ये अंडर रूट में पूरा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके A/2 म्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द टेंजेंट ये है टेंजेंट इलास्टिसिटी स्ट्रिंग, ठीक है। प्रस्ताव डोरी का तनाव होता है, वो क्या होता है, बस सीधी सी, वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बिल्कुल गलत है। प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। अब प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग द यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये बिल्कुल सही है। उसकी प्रति इकाई के विस्तार के बराबर होता है, के समानुपाती होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती रहेगी प्रति इकाई, उसकी तरह से उसकी इलेक्ट्रिसिटी में वही तनाव बढ़ता रहेगा, जाके घटेगी तो घटता रहेगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी इतना, सो दैट द जस्ट क्लियर टू वर्ड्स टू इक्वल हाइट h है, विद विच आर एट द डिस्टेंस 2h फ्रॉम द ईच अदर, देन द टाइम द पासिंग थ्रू द वॉल। अब हिंदी में समझ लीजिए, एक कण है, उसका वेग है वो इतना दे रखा है, इस प्रकार फेंका जाता है कि वह समान ऊंचाई एच की दो दीवारों को ठीक ऊपर से गुजरता है। तो दोनों की बीच की दो दूरी है वो कितनी है, 2h है। तो बताइए दोनों उसे दीवारों में समय कितना लगेगा जाके, ठीक। अब याद, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूले से कर लीजिए, तो ठीक है। तो अब क्या होता है, टाइम इक्वल टू निकालते हैं कितना, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बराबर क्या होता हमारा, बताएं, अभी किया था। तो वेलोसिटी बराबर होता है v इक्वल टू होता है 2g/h, हमें दे रखा है, ये दे रखा वेलोसिटी, ठीक है ना। एक मिनट, h, ठीक, यहाँ पे h दे रखा है इतना, ठीक। अब यहाँ और जो वाल की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2h दे रखी है। कितनी 2h दे रखी है ये, ठीक है, ये वाली। तो अब यहाँ पे टाइम पूछा है, तो टाइम आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन ये हो जाएगा क्या, वेलोसिटी। तो 2 × 2h अपॉन 2 अंडर रूट में gh, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा जाके, तो टाइम इक्वल और एक h से ये हमारा अंडर रूट/h आ जाएगा। तो टाइम बराबर आ जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में h अपॉन g। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनता है कौन सा, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी डी यू एट द एंगल प्रोजेक्शन कितना है? अल्फा है, देन द हाईएस्ट अल्टीट्यूड। अब ये फार्मूला पूछा गया है भाई, अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है बताएं? अब ये तो बताने वाली बात है नहीं, बोलो। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? तो कॉस अल्फा कॉस 80 का लाप्लास रूपांतरण संवरक है तो एस प्रचालक है, तो लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80 का मान किसके बराबर होता है? तो इसका मान होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए लाप्लास कॉस 80, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी जाके लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू होती है e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर -780 अपॉन 2। अब इसको अलग अलग करके तोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा जाके 1/2 लाप्लास e टू द पावर 80 प्लस लाप्लास e टू द पावर -780 इतना। ठीक, ये आ जा। अब बस इसकी वैल्यू लगा दीजिए। अब इसकी जो वैल्यू होती है तो ये होती है 1/2, ये तो बाहर है ही, तो ये होती है 1/s माइनस के साथ है प्लस के साथ इसकी वैल्यू होती है 1/s प्लस के साथ a। ठीक, इसको हल कर लेंगे जाके तो 1/2 नीचे आएगा s स्क्वायर -7a² बट्टे s से कट जाएगा तो 2s आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बन जाएगा तो s/s² माइनस के साथ a²। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ये तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट हमने 20 चलाए थे उसमें भी ये सवाल था। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होता है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। अब ये प्रैक्टिस सेट है, मुझे याद नहीं है, मगर आप अगर प्रैक्टिस सेट हमारे जो 20 डले हैं उसको आप देख लेंगे जाके तो आपको कई गुना आपको महसूस होगा जाके क्या है वो। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल ये भी हम डाले थे जब सिमेट्रिक हो, जब क्वेश्चन है सीधे सीधे इसके आंसर याद होने चाहिए, क्वेश्चन इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। n+1/2 ये होता है। ठीक है ना, अगर Vn के द्वितीय क्रम का सममित प्रतिशत से अधिकतम भिन्न भिन्न घटक होते हैं तो उसमें से एक ये होता है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? देखिए, तो क्वेश्चन कहता है फॉर द कर्व ऑफ द कर्वेचर एंड द टेंशन आर द कांस्टेंट रेशियो ऑफ द कर्व। तो मोड़ा जाए बताइए। अब इसके लिए सीधा सीधा लिखे थे तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, कर्व इट्स कर्वेचर टेरेंस इज आर द कांस्टेंट रेशियो देन द कर्व इज सिलेंड्रिकल हेलेक्स। ठीक ना, कैसी होती है? बेलनाकार कुंडलिनी होती है। कैसी होती है? बेलनाकार कुंडलिनी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन अच्छा है और टीजीटी 2011 में पूछा गया है। ठीक है ना, किसमें? 2011 में और राजस्थान में। ठीक है, तो कहता है कि लेट ओ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC द 3 फोर्स PQRS एक्टिंग द OA OB OC द इक्विलिब्रियम देन द PQR रेशियो पूछा गया इज इक्वल टू। तो उनका अनुपात किसका होगा जाके अगर वो संतुलन में है तो देखिए, एक सर्किल सेंटर क्या है? सर्किल का कोई A है तो उसमें कोई ट्राइंगल ABC बना हुआ है। ठीक है ना, ये O है, ये A है, ये A है, ये B है और ये C है। तो इस वाले पे P लगा है और इस वाले पे हमारा क्या लगा है? Q और इस पे क्या लगा है? R। और ये कैसे यहाँ पे लगे तीनों बिंदु पे। ठीक, तो अब इसके लिए तो देखिए, तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे जाके? तो एंगल
बी ओ सी होगा जाके वो 2 टाइम्स ऑफ ए होगा जाके, एंगल सी ओ ए होगा जाके वो होगा कितना 2B की तरह, और ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर ये हो जाएगा 2C की। भाई इस पे सेंटर का ये कितना होता है, इसका 2 गुना होगा जाके, इसी तरह से ये भी 2 गुना होगा, इस तरह ये हमारे एंगल निकल के आगे सारे के सारे। ठीक, अब लामी जो थ्योरम होती है वो कहती है P अपॉन साइन अल्फा यानी कि साइन 2BA 2A, ठीक, इज इक्वल टू Q अपॉन हो जाएगा जाके कितना साइन 2B इज इक्वल टू R अपॉन हो जाएगा जाके साइन 2C। तो यही हो जाएगा जाके 2A 2B 2C, यही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, 3 फोर्स PQ are acting the along BC, AC और AB are the triangle ABC. Their resultance passes through the in center. Then the कहता है कि अंत केंद्र से हमारा क्या होता है, गुजरता है। ठीक ना, तो उसमें निकालने के लिए उसका परिणामी अंत केंद्र से निकलता है। तो हम जानते हैं कि अब जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो अब इसका सेंटर इन सेंटर यहाँ पे होगा जाके, यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिरा और यहाँ से ये गिरा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर से वो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर निकलता है, जहाँ पे 3 मिलते वही इन सेंटर होता है। ठीक, तो अब इन सेंटर जहाँ पे मिला है तो इनका जो जोड़ होगा जाके, इनका जो सम होगा जाके, तो वो कैसा होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये बाकी की ये सब क्या है, ये भी L होगी जाके, ये भी L होगी और ये भी हमारी डिस्टेंस कैसी हो जाएगी O। तो POM प्लस के साथ QON प्लस के साथ R हो जाएगा जाके OL के बराबर, और इसका सम किसके बराबर आएगा, 0 के। अब ये जितनी भी वैल्यू दे रखी हैं, तो ये यहाँ पे OL और ON और OM ये L है, तो ये हो जाएगा जाके कितना PL प्लस के साथ QL प्लस के साथ LR बराबर 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे L ख़त्म कर दीजिए, तो ये हो जाएगा P प्लस के साथ Q प्लस के साथ R बराबर 0 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है इसमें कौन सा, B इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द बॉडी ऑफ द वेट W, द रफ inclined plane is the limiting equilibrium is the coefficient of the fraction is equal to 1 by under root 3. तो then the inclination of plane with the horizontal, ठीक है, कहता है कि W भार का कोई एक रुक्ष नत समतल का सीमांत समतल में है। ठीक है, तो उसका घर्षण गुणांक फ्रैक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन पूछा है, वो कितना 1/3 है, तो क्षैतिज के झुकाव कितना होगा जाके बस। अब इसमें सीधा सीधा फार्मूला पूछा है, म्यू बराबर यानी कि घर्षण गुणांक बराबर हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 और म्यू बराबर होता हमारा कितना tan थीटा, और tan थीटा चाहे tan अल्फा, तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/√3 के बराबर। तो यहाँ से tan थीटा बराबर tan कितना 30, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा 30 वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 30 के बराबर। ठीक है ना, 30 के बराबर। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यू बराबर क्या होता है हमारा tan थीटा, ये हमारा झुकाव के बराबर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा कि कैटरनरी ऑफ द कार्तीय तल, इसमें पूछा गया है। ठीक, तो वाई और सी में आपको जोन सा याद हो आप उसमें आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा एस बराबर ये तो होता ही नहीं। ठीक है, वाई बराबर यहाँ पे एस बराबर ये भी नहीं है, तो एस बराबर सी tan साई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक, इक्वेशन ऑफ द कैटरनरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा जो होता है कितना होता है, देखिए ये होता है एस बराबर सी साइन साई। ठीक, इतना होता है। ठीक,
अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, कार्टेशियन ऑफ द कैटेनरी होता है, वो होता है y बराबर हमारा कितना, c कोसेक साई होता है, ठीक है ना, नहीं गलत हो गया, कॉस हाइपरबोलिक साई और सी, ठीक। और होता पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, वो होती है x इक्वल टू x, एक मिनट, x इक्वल टू होता है c log सेक साई, कितना सेक साई प्लस के साथ टेन साई, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई जाके। और एक और होता है, वो होता है y इक्वल टू क्या होता है, c सेक साई। ये बहुत सारी हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी जाके। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर मिलेगा। लगभग आप इतनी याद कर लेना, यहाँ से आप जब क्वेश्चन बनाएंगे जाके तो वहाँ से हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो एक ये रही, एक ये है और एक ये है, और लास्ट वाली ये रही, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, और इसमें पूछा है कार्टेशियन इक्वेशन पूछी, कौन सी पूछेगी, कार्टेशियन, तो इसलिए ये वाली अरे राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, ए पार्टिकल डिस्क्राइब द इक्वल टू दिस कर्व, ठीक, विद द एंगुलर वेलोसिटी देन द रेडिकल एक्सीलरेशन इज, ठीक है। अगर किसी वक्र का कोणीय वेग इतना है तो उसका आरीय त्वरण यानी कि कौन सा रेडिकल एक्सीलरेशन क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो इसके लिए केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। वो कहता है तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होता है, ठीक। अब कैसे होता है देखिए, तो आर बराबर होता है हमारा कितना, ए ई टू द पावर थीटा हमें दे रखा है, इतना ई टू द पावर थीटा दिया है, ठीक है। अगर हम इसका आर ए रेडिकल एक्सिस निकालेंगे जाके, या एक्सीलरेशन निकालेंगे जाके, तो आर पर डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आर का डबल डेरिवेटिव माइनस के साथ थीटा का सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम आर डबल डेरिवेटिव को लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू डी आर ओवर डी टी, वही लिखा है डबल डेरिवेटिव माइनस, अब ये डॉट इतना है तो अब इसको लिखा जा सकता है ई टू द पावर कितना, माइनस ए की पावर ई टू द पावर थीटा इंटू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि आर के सापेक्ष पहली बार डिफरेंस है, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे जाके, इसको देखना, तो डी ओवर डी टी इक्वल टू ये आ जाएगा ए ई टू द पावर थीटा माइनस के साथ थीटा, ठीक, माइनस इसको लिखे जाए आर डॉट थीटा स्क्वायर, ठीक। क्लियर हो, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखिए, अब इसको डबल टी के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना, ए ई टू द पावर थीटा डॉट थीटा पे डबल कर दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ए ई टू द पावर थीटा स्क्वायर माइनस आर ई टू द थीटा की पावर स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा बदल देते हैं, तो इसको लिखेंगे जाके आर थीटा आर डबल थीटा, ठीक ना, डबल डेरिवेटिव वाला थीटा, ठीक है। तो आर थीटा डॉट डबल डॉट, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस के साथ ये हो जाएगा आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के साथ आर डीटा डॉट स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, आर थीटा डबल डॉट, ठीक। अब यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो W है, और वो W बराबर होता है कितना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता है कितना, थीटा सिंगल डॉट, ठीक है। अब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, ओमेगा,
तो अब इसका जब डेरिवेटिव कर देंगे जाके तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके 0 के बराबर। देखिए क्योंकि r डॉट डॉट बराबर क्या है 0, तो ये आ जाएगा जाके r एक्सीलरेशन और रेडिकल ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा r0, तो ये इक्वल टू दिस इज 0 के बराबर रिजल्ट हमें दे देगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, बाकी का यहाँ पे हमारा थोड़ा सा है। तो कहता है कि एक गतिमान कण स्पर्श को रेखीय लांबिक त्वरण सदैव बराबर होते हैं तो इसका वेग समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर है ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, e⁻ साई के बराबर होता है। कितना होता है? e⁻ साई के बराबर होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है भाई, ये स्टेटमेंट है, याद रखने वाली बात है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 125, द पार्टिकल एक्सिक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इतना दे रखा है। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर द टाइम पीरियड विल बी। अगर कोई कण सरल आवर्ती गति से गतिमान है, उसके कण की केंद्र से इतनी दूरी है, उसका त्वरण इतना है, तो बताइए उसका आवर्तकाल कितना होगा जाके। टाइम पीरियड पूछा गया है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वो होता है ω² y = 8 हमें दे रखा है। ठीक, और यहाँ से जो y की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा जाके कितना, ω² बराबर 8/2, यहाँ से जे 4 बार, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा कितना 2, या ω² बराबर आ जाएगा 4। ठीक है ना, ω² बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा सिंपल हार्मोनिक पीरियड कैसे निकालते हैं। पीरियड बराबर होता है 2π/ω²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/4 का होल स्क्वायर, तो 2π/2, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 2 पाई, तो कितना हो जाएगा जाके पीरियड हो जाएगा जाके पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। ए पार्टिकल मूव विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन है द एम्पलीट्यूड ए। ठीक ना, एम्पलीट्यूड कितना ए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम वेयर द वेलोसिटी ऑफ द हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसका अधिकतम वेग कितना, अधिकतम वेग है वो कितना है, आधा है। तो बताइए इसके लिए जो हमारा आंसर क्या होगा जाके। ठीक, सवाल अच्छा है तो पढ़ते हैं इसको। तो देखिए वेलोसिटी होती है वो v = होता है √ में म्यू। ठीक, और a² - 7x²। और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है a√, में म्यू। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, इतना होता है। ठीक, अब यहाँ पे तो v है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v कहता है 1/2 Vmx, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू की आधे के बराबर दे रखा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, v की वैल्यू लगा देना इधर और मैक्सिमम वैल्यू उधर तो है ही। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके कितना, म्यू a² - 7x² बराबर 1/2, ये हो जाएगा कितना, a√, में म्यू। ठीक, अब दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे जाके। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा म्यू a² - 7x²। ठीक, = 1/4 a² × म्यू हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा यहाँ पे, म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेना। एक म्यू से हम क्या करें, एक म्यू यहाँ पे स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ से म्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो x² बराबर बचेगा जाके कितना, इसको इधर लाए a² - 1/4 का a², तो x² बराबर हो जाएगा जाके 3/4 a², तो
एक्स बराबर बचेगा जाके प्लस माइनस के अंडर रूट में 3/2 ए, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अंडर रूट 3/2 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। इफ अ पार्टिकल ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट विद इनिशियल वेलोसिटी u in an angle alpha with the horizontal then the horizontal range is, मतलब कि एक क्षैतिज कण है वो किसी स्थिर बिंदु म्यू से वेग से क्षैतिज से अल्फा कोण बनाता फेंका जाता है, तो बताइए उसका क्षैतिज परास क्या होगा जाके। तो क्षैतिज परास फेंका जाता है तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, रेंज का यही तो फॉर्मूला होता है, आर बराबर पूछा गया ये, ठीक है। म्यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी ये होता है रेंज का, ठीक है। तो एच बराबर भी क्या होता है, हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। और टाइम का भी होता है वो आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना तो हम समझ लेंगे कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा है और कितने, और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ठीक है ना। 2 कण हैं ए और बी, 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है, तो ए और बी के ज़मीन में आने में कितना समय का अनुपात होगा जाके। वैसे तो हमारे कितना इसका इतना कितना 2 गुना है, ठीक। तो कहते हैं कि एच ऊंचाई से छोड़ा गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी के और उसकी 1/2 GT स्क्वायर, यही तो हमारा फार्मूला लगेगा जाके यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ए द्वारा 5 मीटर से ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो 1/2 ये तो 0 हो जाएगा बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी, तो G और T 2 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा 20 = 1/2 GT 2 स्क्वायर, इसमें इसका भाग दे दीजिए तो 5 चौका 20 4 बार, और ये पोर्शन कट जाएगा तो यहाँ पे T1/T2 निकल के आ जाएगा कितना 1/2, यानी कि 1:2 का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1:2 है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और जी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति को भारी महसूस होगा जाके, हल्कापन होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि कोई कण क्षैतिज अवस्था 45 का कोण बनाता है और इसकी इतनी है तो प्रक्षेप किया जाता है, तो यह प्रक्षेप की दिशा में समकोणिक दिशा के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए समकोणिक समय लगेगा जाके, ठीक है। तो अभी हमने पूछा था जाके आपको लिए, तो t = 2 टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक, ओ सॉरी जी, इतना समय लगेगा जाके, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ पे 45 कोण पूछा गया, तो 45 का मान यहाँ से आ जाएगा जाके, ठीक है ना। अब म्यू की वैल्यू यहाँ पे कोण कितने क्षैतिज अवस्था से प्रक्षेपित किया जाता है, तो यहाँ पे दूरी भी दे रखी है, ठीक है ना। तो बस सीधी सीधी वैल्यू लगा दी ने, म्यू की वैल्यू दे रखी, तो 2 कितना हो जाएगा जाके 49√2 √2, ठीक। और साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 अपॉन जी की वैल्यू 9.8, ठीक। 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा जाके, और 98 बट्टे यहाँ पे कर दीजिए कितना 10, तो दशमलव खत्म हो जाए, इससे ये कितनी बार 2 बार, ठीक है ना। तो इसको हल कर लेंगे जाके, और ये 2 से 2 कट जाएगा जाके, ये 10 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेकंड, ठीक है। वैल्यू लगा देने, थोड़ी यहाँ पे पेंसिल गड़बड़ करती है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया, 20 का राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है।
एक कण विरामावस्था चलता है तो नियत त्वरण से चलता है तो m/सेकंड तथा m+v/सेकंड में ऊर्जा में वृद्धि का अनुपात क्या होगा जाके, ऊर्जा में एनर्जी में वृद्धि का अनुपात क्या होगा जाके, ठीक ना। गतिज ऊर्जा वाले सवाल है उसमें 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आप पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बराबर होता है हमारा कितना, ठीक है, समय गुणा पिंड का भार, ठीक है, समय गुणा पिंड का भार। तो ये हो जाएगा जाके देखिए कितना, पहले तो m/सेकंड के लिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो m/सेकंड में किया गया कार्य, तो m/सेकंड में चली गई दूरी, तो देखिए, तो देखो यहाँ पे m/सेकंड में, ठीक है। तो कितना होगा जब समय में चली गई दूरी, तो यहाँ पे ये कार्य हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना, 1/2 F2m-1, ठीक। और पिंड का भार होता है वो हो जाएगा mg, ठीक। अब यहाँ से जो कुछ कटेगा तो है नहीं, क्लियर है। और m प्लस के 1/सेकंड में चलेगी दूरी में वो ऊर्जा, तो कितनी हो जाएगी जाके यहाँ से, तो वो हो जाएगी जाके 1/2, ठीक है ना, 1/2 F2m प्लस के साथ 1 और माइनस के 1, ठीक है, इंटू mg। अब इनका हम वृद्धि निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा जाके रेशियो निकालेगा जाके, रेशियो जो हो जाएगा जाके 1/2 F2m माइनस के साथ 1 इंटू mg। ये भी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा जा कितना, 2m प्लस के साथ 1 और mg से mg और 2 से 2 कट जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा 2m माइनस के साथ 1/2m प्लस के साथ 1, ठीक है ना। तो 2m प्लस, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एक समतल पर एक बिंदु पर 3 बल लगे हैं, P Q के मध्य इतना है, QR के मध्य इतना है, तो संतुलन की स्थिति में तो बताइए कि PR का कितना मान होगा जाके, अनुपात क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सीधी सीधी लांबी थ्योरम लगानी है, बाकी का शाम पे सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये कहता है ये 3 फोर्स लगे आपस में, यहाँ पे P लगा है, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, ठीक। इनके बीच में कितना 150 का है, इनके बीच में है वो 120 का है, तो बाकी का बचा वो यहाँ पे आ जाएगा कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए P/sin 120 हो जाएगा, इसके सामने का ये वाला, तो P/sin 120 बराबर Q के सामने 90, तो ये हो जाएगा sin 90, R के साथ sin 150, 150, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा जाके। तो sin 60, sin 90 प्लस 30 यानी cos 30 की वैल्यू 1/√3, तो P/√3/2 आ जाएगा, ठीक है। Q/ हो जाएगा कितना 1 sin 90, और 150 का मतलब हो जाके 90 प्लस के साथ 60, यानी कि cos 60 का मान 1/2, R बराबर 1/2। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, तो देखिए, तो ये हो जाएगा जाके 2P/√3 इजुकल टू 2Q/2 इजुकल टू 2/2R/1। अब यहाँ पे अनुपात निकाल दीजिए, तो यही हमारा अनुपात सेम टू सेम आ जाएगा कितना, √3, 2 और 1, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। ऊपर तो 2 कॉमन है, तो 2 से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, 2 समतल बलों का परिणामी उनसे किसी के बराबर है,
उनसे किसी के बराबर है तो उनके बीच का कोण कितना होता है। यानी कि दो हैं जो आपस में बल हैं, वो आपस में कैसे बराबर हैं, ठीक है ना। तो उनका परिणामी बल वो होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 120 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बराबर होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। तो ये फैक्ट होते हैं, याद रखने वाली बातें, ठीक। पर केंद्र से उनके गुजरता है तब उसमें से कौन सा संबंध होता है, ठीक। अंतःवृत्त वाला हम बता चुके, पर केंद्र वाला भी आपको मैंने बताया। सूत्र लिखाए हैं, सूत्र को आपको याद रखना चलेगा, पी कॉस थीटा, क्यू क्यू ये आर और ये इतना, ठीक है। पी कॉस ए प्लस के साथ क्यू कॉस बी और आर कॉस सी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है सवाल, समान पदार्थ से बने इतने और इतने त्रिज्या वाले दो समान गोलों का एक साथ छोड़ा गया है तो पूरे निकाय गुरुत्व केंद्र बड़े गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए कैसे है, एक की गोले की त्रिज्या 6, एक की 3 है, एक की 6 है और एक की 3 है। इसकी 6 है और इसकी कितनी, यहाँ से लेकर 3 है, इंटरसेक्ट नहीं है, टच करा है मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ से d1 और इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक ना। तो देखिए, तो m बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक, इंटू डिस्टेंस, ठीक, यानी कि उनके बीच की दूरी, ठीक। और ये m1 की, तो m2 की कितनी हो जाएगी जाके, ये हो जाएगी 4/3 पाई 3 पाई आर क्यू और डी, ये मास निकालने का फॉर्मूला हो गया जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब 216 इंटू डी, ठीक है ना। और यहाँ से m2 बराबर जो निकल के आ जाएगा जाके कितना, 4/3 पाई, ये कितना 9 × 27 डी, इतना से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इनके यहाँ से देखिए इनके बीच की दूरी तो कितनी हो जाएगी जाके 9, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जाके 9 हो जाएगी, ठीक ना। तो मान लीजिए हमारी कितनी है, C1 से लेकर के C2 केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी जाके हमारी 9 होगी। ये किसके बराबर आएगी जाके, C1 और C2 के बीच की दूरी होगी जाके। अगर पहले वाले की त्रिज्या दूसरे वाले की त्रिज्या के, इनका जो सेंटर है वो हमें पता नहीं कहाँ पे होगा जाके, कहीं ना कहीं तो होगा जाके ना। तो C कितना मान लें यहाँ पे, C1O बराबर R मान लिया जाए तो C2O बराबर हो जाएगा 9 - 7 R, ठीक। अब आघूर्ण का नियम कहता है कि M1 C1O बराबर M2 C2O, यहाँ पे लगा देना कौन सा है, आघूर्ण के नियम से, ठीक ना। तो जब यहाँ से ये हो जाएगा जाके 4/3 पाई 216 और डी इंटू ये हो जाएगा आर, ठीक। और ये हो जाएगा जाके 4/3 पाई 3 स्क्वायर क्यू, है ना, क्यू और डी, और ये हो जाएगा 9 - 7 आर। और 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ से डी से डी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया जाके कितना 27, तो 216 बट्टे होगा जाके 27 इक्वल टू 9 - R, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल करना है, बाकी का हमारा आंसर आ ही जाएगा जाके, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो 200 से 9 से ऊपर कट जाएगा, हाँ 3 और कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा जाके 9 से ये 9 × 27, और यहाँ पे कितना 9 दूनी 18 और 9 चौका 36, और जहाँ से ये कितनी बार 9 चौक 36 8 बार, है ना। तो ये आ जाएगा 8
आर बराबर 9 माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9r बराबर 9, यानी कि r का मान जो आ जाएगा कितना हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। तो केंद्रों के बीच की दूरी जो r है वो कितनी आ जाएगी, जाके यहाँ से 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, बड़े गोले से ना, बड़े गोले की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला त्रिभुज ABC का केंद्र आई, अंत्य केंद्र आई है। ठीक है, तो BC और BCAC इतने से, तो बताइए AIA, BIB और CIC का मान किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। ऐसे सवालों के ज़्यादातर 0 ही आंसर आते हैं। ठीक है ना, कैसे आते हैं, 0 आते हैं आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। ए बॉडी इज अ फ्री टू साइड्स ऑफ द स्मूथ वर्टिकल circular wire and is the connect string equal in the length to the radius of a circle। ठीक है ना, to the highest point of the circle। ठीक है, टेंशन T is the string is equal। कहता है कि तनाव, डोरी का तनाव किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ फैक्ट दे रखे हैं, फैक्ट को आपको पढ़ना है, उसके वो आपको देखना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि डबल ऑफ द वेट ऑफ द वर्ड, पिंड के 2 गुने के बराबर होगा, बिल्कुल गलत है। हाफ था उसके पिंड के आधे के बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा, नहीं, पिंड के 1 के बराबर होता है, ये हमें कन्फर्म होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ए सेंट्रल ऑर्बिट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द बर्नौली r² cos अल्फा देन द लॉ ऑफ द फोर्स। बर्नौली इतने अगर कंडीशन दे रखी है तो बल का नियम किसके बराबर होता है, तो सीधा सीधा फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल ऑफ द मूविंग passes through the simple harmonic motion then the perpendicular direction having the same period but different the phases and the amplitude of the particle describe। तो देखिए, कहता है किसी कण के 2 सरल हार्मोनिक गतियों के लंब दिशाओं में हैं, तो जिसकी अवधि काल समान है, यानी कि पीरियड कैसा है, इक्वल है, परंतु उसकी प्रावस्था और आयाम भिन्न भिन्न है। यानी कि पीरियड भिन्न है और डिफरेंस का फेस और एम्पलीट्यूड है, तो कण की संरचना होगी जाके। तो अब इसमें बताना है, तो बताइए। तो इसमें भी ये फैक्ट है, तो कैसा होता है, हमेशा वो दीर्घवृत्त होगा जाके। कैसा होता है, वो दीर्घवृत्त होता है। ठीक, कौन सा होता है, दीर्घवृत्त होता है। ठीक, तो याद है, यानी कि अवधिकाल समान है समय, और उसका फेस और एम्पलीट्यूड अगर भिन्न भिन्न है तो हमेशा वो किसमें, दीर्घवृत्त में, दीर्घवृत्त का होता है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अब ये भी हमारा उसी तरह का है। अगर समकोणीय समतल पर r इक्वल टू दिस है, तो ध्रुव में होती है, तो वक्रता जीवा किसके बराबर होगी, तो वो होती है 2r के बराबर। किसके बराबर होती है, वो 2r के रेडियस, एक मिनट, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अगर इक्विलेटरल सर्फेल स्फीयर है तो वो किसके बराबर होगी, वो 2r के बराबर होती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ द इंटरवल साइक्लॉइड, इन्वर्टर साइक्लॉइड की इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें से सीधा सीधा x बराबर होता है a थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और y बराबर होता है कितना, a 1 माइनस के साथ कॉस थीटा। तो x माइनस के साथ साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा वाले तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है ना, नहीं 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 कैंसिल अभी नहीं, एक साइन थीटा वाले कैंसिल हो गए। x का मान ये भी नहीं है और x का मान बाकी की 3 जगह है, तो ये वाला कैंसिल हुआ। ठीक है, अब a माइनस के साथ प्लस वाला ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे रहा और इसमें माइनस, तो ऑप्शन नंबर दोनों माइनस के, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते 41 के बाद 42, रेडिकल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर
तो अब बताइए, जो अगर उसकी रेडिकल यानी कि रेखी और लंब रेखी गतियां आपस के समान पाती हैं, तो बताइए कि अब पथ कैसा होगा जाके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी होगा जाके। इसका कौन सा होता, यदि कण रेखी गति और लंब यानी कि कौन सा है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप कैसी हो, समानुपाती हो, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन में आती है तो वो हमेशा कैसा समकोणीय सर्पिल बनाता है या समकोणीय स्पाइरल बनाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक समतल कोण अल्फा बनाते हुए v वेग से प्रक्षेप बनाया जाए तो अधिकतम रेंज, तो कौन बनाता है, तो अधिकतम रेंज पूछा गया। सीधा सीधा सवाल फॉर्मूला पूछा गया, पीसीएस का सवाल है। तो बताइए इसके लिए क्या होगा जाके। अधिकतम के लिए फॉर्मूला होता है आर बराबर हमारा रेंज के लिए होता है यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन 2g, ये होता है, ठीक। 2g नहीं, केवल g होता है यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो r, अब यहाँ पे अल्फा अधिकतम के लिए 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए कोई भी चीज़, तो r बराबर हो जाएगा जाके कितना, यू स्क्वायर साइन 2 की यानी 90 बट्टे जी, यानी कि 90 का मान 1 यानी ई स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अभी बताए थे किसके बराबर होता है, बताइए, टेंजेंट के बराबर। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। तो क्या होता है, म्यू बराबर होता है कितना, टेन अल्फा, ये तो होता है टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंगल फ्रैक्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इतने के तो बताइए x की वैल्यू परिणामी है पी आर है, q को दोगुना करने पर दोगुना हो जाता है, q का कार्य उलट देने पर भी दोगुना होता है, तो बताइए इसमें क्या संबंध होगा जाके। तो इनमें पी स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें पता है क्या होता है, r बराबर होता है, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ 2pq कॉस अल्फा, इसके बराबर होता है, ठीक। अब ये कहा जाए कि P बराबर कितना, P बराबर 2q कर दिया जाए और R बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाए। ये दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा जाके, यहाँ पे 2r रख दिए तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस के साथ कितना, इसकी जगह पे हो जाएगा कितना, 2q स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 4pq कॉस अल्फा, इतना। तो यहाँ से कोई चेंजिंग तो नहीं हो पाएगी जाके, 4r pq 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा जाके, ठीक ना, कर देंगे चेंज तो इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अब कहता है कि अगर पलट दिया जाए, q है वो माइनस के q कर दिया जाए और r है वो किसके बराबर ही रखा जाए, 2r के बराबर ही रखा जाए, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस के क्यू करेंगे जाके तब भी वही रहेगा जाके प्लस के, ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ 2pq कॉस अल्फा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो यही बने जाएगा जाके हमारा सवाल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इनको हल करना है, किसको, ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा जाके कितना, 3 और ये हुआ जाके हमारा 1 2 और सबसे पहला वाला हो जाएगा कितना, 1। अगर हम समीकरण नंबर 1 में इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, कितना, 2 से गुणा करके इसको समीकरण नंबर 2 से घटा दिया है, इसको और उससे घटा देंगे जाके, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जाके, तो हम रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे तो क्योंकि वहाँ पे उधर उधर भागेंगे जाके, तो क्या है यहीं पे हमारा रिजल्ट
2 से गुणा करेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 इधर से आ जाएगा जाके, तो घटाएंगे जाके तो कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 से घटाने पर ये कट जाएगा जाके, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा जाके, तो इधर से ये घटा देंगे जाके, तो इधर ये कितना बचेगा जाके 2r² इजुकल टू बचेगा जाके माइनस के p² और प्लस के साथ 2q, ठीक, इतना बचेगा जाके। जब इतना बचेगा, अब इसी तरह समीकरण 3 को जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया जाए 3 को, तो ये बचेगा जाकर 5r² इजुकल टू 2p² प्लस के साथ 2q²। अब इसको और इन दोनों को हल कर लिया जाए, इन दोनों को हल करेंगे जाके, तो ये हल करने के बाद देखिए, अगर आपस में घटा दिया जाए, इनको घटा दिया जाए तो क्या बचेगा जाके, तो ये 2p है, इसको यहाँ से घटा दीजिए, देखिए माइनस 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 कर दिया ये, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से कट गया है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3r, और यहाँ पे कितना बचेगा जाके, इसको घटाएंगे तो ये भी बचेगा 3r, तो ये हो जाएगा 3r² बराबर 3p², 3 से 3 कट गया जाके, तो r बराबर आ गया जाके कितना, p के बराबर, ठीक, या p बराबर r आ गया, ठीक। समीकरण नंबर 2 में ये वाली वैल्यू रख देंगे जाके, तो आ जाएगा 2p² प्लस के साथ 2p² माइनस के साथ आ जाएगा कितना 2, समीकरण नंबर 2 ये रहा, यहाँ से इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिल के बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके p² प्लस के साथ 2q²। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके, ये इधर आ जाएगा 3p² बराबर 2q², तो यहाँ से p/q बराबर आ जाएगा 2/3, ये वैल्यू निकल के आए, और p बराबर q है ही, तो बस अब यहाँ से अपनी वैल्यू निकाल देना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए इतना आ गया, ठीक। अब हमें p²/q² की वैल्यू चाहिए थी, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास 2/3, ठीक। और p बराबर q है ये, तो यहाँ पे p बराबर q है, तो ये भी, ये q की वैल्यू r की वैल्यू होगी, हमें चाहिए p² अनुपात q² अनुपात r², ठीक, p/q/r। अब यहाँ से देखिए, तो x की वैल्यू जो है वो p के बराबर है, तो p का मतलब कितना है यहाँ पे 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। भाई वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे p है वही r है, तो r है वही p है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके बराबर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, द इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्टिंग द सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस के लिए क्या संबंध होता है, बस वही बताना है, ठीक। तो ये होता है x कैपिटल X माइनस के साथ y कैपिटल Y इजुकल टू g के बराबर होता है, ठीक ना। तो x ऑप्शन नंबर x, y नहीं, j भी नहीं, तो इसमें तो कोई है नहीं, x y y z इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है x, नहीं एक्स वाई हम गलत लिख गए हैं, एक्स वाई माइनस के साथ वाई एक्स इजुकल टू होता है जी, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर, ठीक है। कभी कभार गलती हो जाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर, ठीक है ना। तो सर्कुलर कोन ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड हाइट इक्वल टू वार है, घनत्व तथा उसकी ऊंचाई वाले ठोस के लंबाई के वर्तुल यानी कि राइट एंगुलर या सर्कुलर शंकु के गुरुत्व केंद्र के आधार से दूरी कितनी होगी जाके, तो वो होती है h बराबर हमें दिया कितना 12 है, तो होती है 4d बराबर कितना
एच, ठीक है, इतना होता है। तो 4d बराबर 12, d का मान यहाँ से 3, तो d बराबर आ जाएगा हमारा कितना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, d बराबर यहाँ से हमारा 3 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द रिएक्शन इज आर इज इक्वल टू 5 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। फोर्स यू आर बराबर दे रखा है इतना न्यूटन दे रखा, एंगल फ्रैक्शन पूछा गया है। तो एंगल निकालने के लिए इसमें फ्रैक्शन के म्यू थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या क्या है, तो यहाँ से देखो म्यू बराबर दे रखा है, म्यू इंटू आर बराबर दे रखा कितना, 5 3 √3/3, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितनी, 5, तो 5 म्यू इज इक्वल टू कितना, और यहाँ से इसको √3, तो इंटू ये हो जाएगा 5 बराबर 5 अंडर नहीं 1/, नीचे 1 मिनट हम गलत काट गए यहाँ से, यहाँ पे √3 आएगा, कितना √3, इससे ये कटेगा तो, और 5/√3 यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। म्यू बराबर हम जानते हैं, म्यू बराबर होता है 10, अल्फ़ा बराबर 1/√3, ये 30 का मान होता है, कितने का होता है 10 30 का, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश, कितना हो जाएगा 30 अंश। ऑप्शन नंबर 5/6, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है, संहिता मतलब एक्सीलरेशन और मास, संहिता और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बताइए। प्रोडक्शन, एक्सीलरेशन और मास क्या कहलाता है, फोर्स F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यही तो फॉर्मूला होता है। तो m मास इंटू एक्सीलरेशन क्या कहलाता है हमारा, फोर्स इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ प्लेन कर्व r बराबर f थीटा, देन द रेडिकल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, सीधा सीधा सवाल पूछा है। रेडिकल एक्सिस होता है, वो होता है d² r/dt² माइनस के साथ r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डी बाहर है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है, ठीक। ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।